अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपनी रिटायरमेंट से कबल एक अहम इजलास बुला लिया है। इस इजलास के बुलाने के बाद तेल का खेज़ जो है वजूहात सामने आ रही हैं। ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अगला चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन उस पर भी इब्हाम मौजूद है। अब तक जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है बतौर चीफ जस्टिस, लेकिन खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन का मामला अभी भी बरकरार है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपनी रिटायरमेंट से कबल अचानक ये इजलास क्यों बुलाया, इसकी क्या वजूहात हैं, और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तमाम हाई कोर्ट्स के, यानी 5 हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन तमाम हाई कोर्ट्स के, पाँचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को खत भी लिखा है। ये अहम इजलास होने जा रहा है। ये तहलका खेज इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी होंगे, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस याया अफरीदी होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। इसके अलावा जो दीगर मेंबरान हैं उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा और इस इजलास में एजेंडा क्या है, चीफ जस्टिस साहिबान से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने खत में क्या मौक़िफ़ रखा है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, अचानक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह इजलास तलब किया है। इंतहाई अहमियत के इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस समेत दीगर मेंबरान शरीक होंगे। तमाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स को भी इस हवाले से खत लिख दिया गया है और इजलास में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती समेत दीगर रूल्स में तरामीम के हवाले से या रूल्स का जायज़ा लिया जाएगा। अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती करने चीफ जस्टिस बनाने वाले फोरम यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया। यानी 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो अदालती छुट्टियां होती हैं वो ख़त्म होंगी, फुल कोर्ट होगा और उसके 4 दिन बाद ही ये इजलास तलब किया है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस उसके बाद, क्योंकि बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपने काम शुरू करेंगे। अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस अहम इजलास की खुद सदारत करेंगे और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अलावा इस इजलास में जुडिशल कमीशन के जो दीगर 8 मेंबरान हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को मिलाकर 9 बनते हैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान की, ये तमाम शरीक होंगे इस इजलास में। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा समेत जो दीगर जजेस हैं उनका नाम रखता हूँ और उसके अलावा आपके सामने वो तफसीलात भी रखूँगा जो इसमें तरामीम या उसके जायज़ा लिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह इस इजलास में शरीक होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस याया अफरीदी होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक होंगे। जबकि इजलास में सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मेंबर होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मंजूर मलिक हैं, वो इस इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तालट जो हुकूमत के नुमाइंदे होंगे, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान वो भी हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो इस इजलास में शरीक होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसल के जो मेंबर हैं अख्तर हुसैन, वो भी इस अहम इजलास में शरीक होंगे। इस अहम इजलास में जजेस तकरीर के लिए रूल्स का जायज़ा लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती के तरीक़ार को वाज़े करने के साथ साथ दीगर मामलात जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी इन रूल्स को देखने के लिए, इसका जायज़ा लेने के लिए, उस कमेटी ने सिफारिशात पेश की हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को। तो अब इस अहम इजलास का सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल एजेंडा जो है हाई कोर्ट्स में जजेस की खाली नशस्तों के हवाले से है और इसमें सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को, यानी 5 चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने खत भी लिखा है। इसके अलावा काजी फायज़ ईसा साहब ने तमाम जो 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उन्हें उस खत में ये लिखा है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चीफ जस्टिस हैं तमाम हाई कोर्ट्स के, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ साहब हैं, पेशावर हाई कोर्ट से इश्तियाक इब्राहिम है, सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी हैं और फिर लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस आलिया नीलम हैं। इन तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को चीफ जस्टिस की जानिब से ये खत लिखा गया और ये कहा गया है कि हाई कोर्ट्स में खाली जजेस की नशस्तों और यानी सीटें जो खाली हैं उनको पूरा करने के लिए नाम भी तजवीज़ किए जाएँ, नाम भी तलब कर लिया गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस साहिबान को जो खत लिखा है उसमें कहा कि 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुकम्मल जो इस्तेदाद है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो तादाद है, सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस की तादाद होती है वो मुकम्मल हो गई है। तो उसमें उन्होंने कहा कि तमाम जजेस की तादाद मुकम्मल होने के बाद अब काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस खत में ये भी लिखा है कि 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के जो शरीयत अपीलेट बेंच है उसके जजेस की तैनाती अमल में नहीं लाई जा रही थी, उसके जजेस की तैनाती अमल में लाई गई और फिर बाकायदा तौर पर इस बेंच ने मुकदमात की 1 हफ्ते तकरीबन 5 दिन मुकदमात की समाअत भी की। उस में बेंच की जो सरबराही थी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद कर रहे थे और कई मुकदमात भी निपटाए गए जो शरीयत से मुतल्लिक थे। तो अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये भी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप तमाम जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनको कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहिबान को कि हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती पर भी गौर करें और नाम दें। खत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि 2010 में जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाए गए थे। खत के मतन के मुताबिक कहा गया कि बार कौंसलों और बार एसोसिएशंस का काफ़ी अरसे से ये मुतालबा रहा है कि जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है वो वाज़े किया जाए और इसमें शफाफियत लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ और जो रूल्स हैं उसका जायज़ा लेकर उस पर तरमीम की जाए। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस मजीद कहते हैं कि मैंने जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी और मज़कूरा कमेटी ने 3 मई 2024 को अपनी रिपोर्ट यानी जो सिफारिशात हैं वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास जमा करवा दी थी और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन्हीं सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए ये अहम इजलास तलब कर लिया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस कहते हैं अपने खत में कि 3 मई को मैंने जुडिशल कमीशन इजलास पर कार्रवाई चलाना चाहा लेकिन अक्सरियत जो मेंबरान हैं कमीशन के उनके कहने पर यह इजलास मुलतवी किया गया। अब इस हवाले से जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो दोबारा तलब कर लिया गया है 13 सितंबर को और सुप्रीम जो चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने तमाम जो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं कि एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए अच्छे और जो बेहतरीन लोग हैं उनके नाम दें ताकि हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती अमल में लाई जा सके और इंसाफ की फराहमी के लिए जो रुकावटें हैं उन्हें ख़त्म की जा सकें। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत में लिखा कि अपने चीफ जस्टिस साहिबान को जो खत लिखा है उन्होंने हाई कोर्ट्स के उन्होंने कहा कि मुनासिब होगा कि आइंदा इजलास में हर हाई कोर्ट में 5-5 जजेस की तैनाती का अमल मुकम्मल करने के लिए नाम तजवीज़ करें और फिर इस अमल को मुकम्मल करने का मकसद अदालतों में फौरी इंसाफ के लिए बेहतरीन जजेस तैनात किए जा सकें और इंसाफ की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। अब ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी रिटायरमेंट से कबल ये अहम इजलास तलब किया है और बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को थोड़ा सा अरसा रह गया है तकरीबन रिटायरमेंट के लिए, वो 25 अक्टूबर को रिटायर होने थे, इस इजलास को क्यों बुलाया गया। तो एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े अरसे बाद जो 17 जजेस की तादाद थी वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में वो पूरे किए गए। इसके साथ साथ शरीयत अपीलेट बेंच का जो मामला 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, कई मुकदमात ज़ेर अल्तवा थे, उसको मुकम्मल करके वो समाअतें बाकायदा तौर पर शुरू की गई। तो अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि जो हाई कोर्ट्स के अंदर भी जजेस की कमी है, जिस तरह ज़ेर अल्तवा मुकदमात में हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो उसमें इजाफा हो रहा है, तो उसके लिए एक मेकनिज़म तय किया जाए, जजेस की जो तादाद है वो मुकम्मल की जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जहाँ पर रिटायरमेंट उनकी करीब आ चुकी है और फिर ये भी कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन का मामला अभी भी जो है वो ज़ेर गौर है हुकूमत की जानिब से, लेकिन जिस तरह वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फ्लोर में बैठकर पार्लियामेंट के उन्होंने ये अपने खिताब में कहा था पार्लियामेंट के इजलास में कि फ़िलहाल जो नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके नोटिफिकेशन के हवाले से जब अपोजिशन ने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि अभी वक्त बाकी है, 2 महीने का टाइम है और मोस्ट सीनियर जो जज होंगे वो ही चीफ जस्टिस होंगे। तो अब इबहम इस वक्त भी ज़रूर मौजूद है, लेकिन बात तो वज़ीर कानून की जानिब से क्लियर कर दी गई है कि चीफ जस्टिस मोस्ट सीनियर ही होंगे, तो मुमकिन तौर पर मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में थोड़ा सा गोल मोल वो कर गए। जब शाहज़ेब खानज़ादा ने उनसे पूछा कि क्या कोई जजेस की जो तैनाती है या एक्सटेंशन है उस हवाले से या कोई तरामीम ज़ेर गौर हैं, तो उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई तरामीम ज़ेर गौर नहीं है और फिर जो नंबर गेम है वो भी पूरी नहीं है आइनी तरामीम के लिए, लेकिन मुमकिन है मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है। उस हवाले से मैं कोई पेशन गोई नहीं कर सकता, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कुछ भी हो सकता है इस पर सवालिया निशान ज़रूर है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद ये कह चुके हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेना। वो बारहा कह चुके हैं अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान को बुलाकर, उसके अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को भी उन्होंने कह दिया है हुकूमत को कि भाई मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी है और मैंने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो जाना है। और फिर ये भी एक माजी में हमने देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के जब इख्तिलाफात थे, उमर अता बंदियाल साहब के दौर में 2 ग्रुप थे, एक चीफ जस्टिस का उमर अता बंदियाल का था और दूसरा काजी फाइज ईसा साहब का। तो उस वक्त जस्टिस मंसूर शाह साहब मुकम्मल तौर पर काजी फाइज ईसा ग्रुप का हिस्सा थे, उनकी सपोर्ट करते रहे। लेकिन इख्तिलाफात तब शुरू हुए
जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, 13 रुकनी फुल कोर्ट ने मुकदमा सुना और 8-5 से ये फैसला आया, तो उसके बाद ये एक थोड़ा सा तासुर गया कि शायद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और मंसूर शाह में इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं और इसकी भी मुमकिन वजह यही बताई गई कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा शायद एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो हुकूमत के साथ साजबाज कर रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से भी ये बात क्लियर कर दी गई है, काजी फायज़ साहब की जानिब से भी, और जस्टिस मंसूर शाह साहब भी जो है वो एक तकरीब में ये कह चुके हैं, काजी फायज़ साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे अच्छे कुलीग रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखते हैं, अभी पार्लियामेंट का कल जुम्मे को इजलास भी होने जा रहा है इस हवाले से, और फिर जुडिशल पैकेजेस की भी बात हो रही है, उसमें कुछ तरामीम की बात हो रही है, तौहीन अदालत का जो मामला है वो ख़त्म करने की बात हो रही है, 184(3) के मामले की बात हो रही है। तो बहुत सारे मामलात हैं, प्राइवेट मेंबर बिल है, उस पर कल क्या कुछ होता है वो उस इजलास में पता चलेगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक इदारा है जजेस की तैनाती और उसके तरीक़ार को वाज़ेह करने के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 13 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तलब कर लिया है। अब इस इजलास में क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं वो तो जब इजलास होगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो नाज़रीन, अदलिया हो या सियासी मैदान हो, जहाँ से भी कोई नई डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।